दीपालपुर ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाम भग ड्यूटी खत्म करके जाने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकार को तेज़ रफ्तार ट्रक ने कुचल डाला। सब इंस्पेक्टर नज़ीर अहमद ड्यूटी खत्म करके अपने घर मिर्ज़ापुर जा रहा था कि पराचा बस्ती के करीब हादसे का शिकार हो गया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। नाज़रीन, फैसलाबाद में वासा की नहली की वजह से शहजाद चौक, गली नंबर 18, गली नंबर 19 और 20 में 15 रोज से पानी खड़ा है। वासा को बार बार कॉल करने के बावजूद कोई गाड़ी नहीं आई। हम फैसलाबाद के डीसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एमडी वासा को कहकर पानी को साफ करवाएं। लालिया में डीपीओ बिलाल जफर की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों से चर्स, हीरोइन, नाजायज़ असलहा बरामद होने पर 7 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में अमार, नासिर, शफकात और नियाज अकरम और दीगर शामिल हैं, जिनसे हीरोइन और चर्स बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे बेरशीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक झंग थाना सैटेलाइट टाउन के इलाका चक नंबर 456 जीम बे मुकामी सहाफ़ी महर एडी साकी के मिल्कियती रकबे पर रब नवाज, हक नवाज, ताहिर और गुलाम शब्बीर वगैरह की चंद नामालूम मुसल्लह साथियों के हमरा कब्जा करने की कोशिश। मुज़ाहमत पर मुलजिमान ने मुकामी सहाफ़ी और उसके अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया और कत्ल की धमकियाँ दी। सहाफ़ी के मुताबिक उसने मुतअद्दिद बार 15 और मुकामी थाने की पुलिस को मतला किया। बिलाखिर IG पंजाब से राब्ते के बाद पुलिस 3 घंटे ताख़ीर से पहुंची। कब्जे पर फायरिंग का सिलसिला तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा। फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मुकामी सहाफ़ी का कहना है कि अभी तक मुलजिमान के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये वीडियो है चक नंबर 456 में 2 घंटे से फायरिंग शुरू है उस फायरिंग की, और पुलिस को बार बार इतला करने के बावजूद इस वक्त तक नहीं पहुंच सकी। ये हाल है पंजाब पुलिस का, जो अवाम की जान और माल की मुहाफिज है, वो घोड़े बेचकर सो चुके हैं। मामू कांजन बदचलनी के शुबे पर चचा ने फायर मारकर भतीजी को कत्ल कर दिया। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ नमान अली से। इलाका थाना मामू कांजन के नवाही गांव 510 गाबे में शाहद खलील को रई बलोच ने बदचलनी के शोबा पर अपनी भतीजी माफा बीबी दुख्तर रियाज उम्र 15 साल के सर में फायर मारकर कत्ल कर दिया। मुकामी पुलिस ने नाश अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल रेफर कर दी, जबकि मुलजिम मौका से फरार हो गया। कैमरामैन टीम के साथ नोमान अली, ऑन न्यूज़, मामू कांजन। गुजरांवाला में एंटी करप्शन। गुजरांवाला की खारियां में कार्रवाई के दौरान 2 साबिका नायब तहसीलदार और एक पटवारी गिरफ्तार। CO एंटी करप्शन गिरफ्तार मुलजिमान में शब्बीर अहमद, परवेज़ इकबाल और यूसुफ खालिद शामिल हैं। CO इकबाल ओचला मुलजिमान एंटी करप्शन को रिश्वत और फ्रॉड के मुकदमात में मतलूब थे। CO एंटी करप्शन का ये कहना था कि मुलजिमान 2 साल से गिरफ्तारी के डर से रूपोस्ट हो चुके थे, लेकिन अब गिरफ्तार हैं। मुल्क भर की तरह भक्कर के इलाके सराय महाजर पर 70 साल कदीम मंडी सज गई। खरीदार महंगाई की वजह से परेशान, जबकि मवेशी पाल हजरात पूरा रेट ना मिलने की वजह से परेशान हैं। मंडी में सहूलियात ना होने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। भक्कर में 70 साल से जानवरों की मंडी सजाई जाती है। छोटे जानवरों की पंजाब की बड़ी मंडियों में से एक है। ईद कुर्बान के मौके पर इसमें रश बहुत ज़्यादा होता है। मंडी में अनवाउ इकसाम के हज़ारों जानवर खरीदो फरोख्त के लिए लाए जाते हैं और पूरे मुल्क में से ख़रीदार यहाँ पर आते हैं और अपनी पसंद के जानवर खरीद कर लेकर जाते हैं। 7 शरीफ से आपको अपडेट करेंगे और ख़बर शामिल करते हैं 7 शरीफ से। पूरे हलके में पीने के साफ़ पानी के लिए गरीब लोग तरस रहे हैं। फसल के लिए पानी नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे वज़ीर आला अपने आबाई शहर 7 शरीफ और भान सईदाबाद में कल से CM सिंध का पर्सनल सेक्रेटरी सलीम बाजारी ऐसा इस्तकबाल किया गया जैसे कि साईं तो साईं, लेकिन साईं का पर्सनल सेक्रेटरी भी साईं। वज़ीर आला सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी सलीम बाजारी से CM जैसे सिंधी प्रोटोकॉल में वज़ीर आला के हल्के इंतखाब पहुँच गए। पूरे ज़िले की इंतज़ामिया एक सरकारी अफसर के आगे पीछे दौड़ती रही। ज़राए के मुताबिक पर्सनल सेक्रेटरी ने बंद कमरों में मुलाकातें की, 1 से 4 ग्रेड की सरकारी नौकरियां बांटने के लिए ख़ास तौर पर लोगों से लिस्टें ली और दावतों के मज़े उड़ाए। पर्सनल सेक्रेटरी की तरफ से शाही प्रोटोकॉल में आमद पर सोशल मीडिया पर उसे सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है।
नारोवाल से आपको अपडेट करेंगे। शहर करतारपुर, बदोमली और गिरदोनवाह में तेज़ आंधी और तूफानी बारिश से सख्त गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। सख्त गर्मी में बारिश को एंजॉय करने बच्चे, बूढ़े, जवान घरों से बाहर निकल आए। आंधी और तूफान बारिश के बायस गैपको के दर्जन से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। फीडर ट्रिप करने से बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। तहसील अहमदपुर सियाल का सबसे बड़ा मौजू लेकिन आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। आखिर क्यों? इन ख्यालात का इजहार सदर लजपाल ग्रुप झंग, इश्तियाक और मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि NA 114 के तमाम सियासी उम्मीदवारों से सवाल करते हैं, क्या दलवाना की अवाम के वोट की वैल्यू नहीं है? काफ़ी घर ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं। मौजा दलवाना शर्की में चाह हमजी और चाह जवा, चाह ढन वाला और काफ़ी घर ऐसे हैं जो तरक्की याफ्ता दौर में भी बिजली की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मौजा दलवाना में खेल का ग्राउंड नहीं, यहाँ तक कि यंग जनरेशन एक्टिव ना होने की वजह से बदकिस्मती है कि यहाँ पर हॉस्पिटल भी नहीं। इस मौका पर लजपाल ग्रुप मौजा दलवाना के सीनियर रहनुमा हाजी मोहम्मद इमरान वागा का कहना था कि तकरीबन 1990 में बनने वाली रूरल्स डिस्पेंसरी चंद माह के बाद ही गैर फ़ाल हो गई है, जबकि वो इस वक्त हुकूमत की तवज्जो के मरकूज़ हैं। खैरपुर नाथन शाह डकैती की वारदात मुज़ाहमत पर नौजवान जख्मी। तहसील के नवाही लिंक रोड थल्लू पर 3 नामालूम मुसल्लह अफराद का हथियारों की नोक पर धावा दूध की मशहूर व्यापारी मुनव्वर मुगेरी से नकद रकम मोबाइल फ़ोन लूटने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर मुसल्लह अफराद ने व्यापारी मुनव्वर मुगेरी को ज़ख्मी कर दिया। दूसरी जानब पुलिस ने खोजी कुत्तों की मदद से डकैती करने वाले मुसल्लह अफराद का सुराग लगा लिया। मोबाइल भी हुयो, वो भी खसेया, भी डाडा ओरू होया चोर मन धारेला रोड ब्लॉक हो रोड में अगवटी सब पान केरा छा मसला वो बाबा चा तो सही कलर का वो चा तो रे हर मा मुका अग में थोरो निकरी पिया ठका दे को मुके चंबो है तो मां उन पट्टे पुना के धसो तो ब मुके कोई हणन पिया तो वरी जो मां उन के छडे उथम न तो ट्रो एकड़ो घोड़ो पे चाड़े बंदूक उन हथ में डाडो पकड़ो हो मां थोरो था किलो भी कटो मां ले 80 न किलो तो हटियो गोली है गोली ही मुका थोरो टपी डंडा आयो कोड़िया है हां डा सीन पासवर सीन कोला आछे डंडो है कोड़िया छुरी तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर राना ताहिर रहमान खान की खुसूसी हिदायत पर इबादती प्रोग्राम के सिलसिले में चर्च हाई और मसीही इबादतगाहों पर ज़िला भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़िला भर में चर्च हाई पर अफसरान व मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इबादती प्रोग्राम में शामिल होने वाले हर शख्स, गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह को मुकम्मल चेक किया जाएगा। इलाहाबाद चेकिंग के लिए अहम पॉइंट्स पर वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इबादतगाहों में औरतों की शिरकत के हवाले से लेडीज़ पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। चर्च और मसीही इबादतगाहों पर पार्किंग का मुनासिब इंतजाम किया गया है। सर्कल अफसरान और SHOs अपने अपने थाने की हदूद में लगाई गई ड्यूटीज़ को बार बार भी चेक कर रहे हैं। पंजगौर में सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मीर असदुल्ला बलोच के ताउन से मलेरिया स्प्रे फॉगिंग की मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पंजगौर डॉक्टर नादिर महमूद बलोच और BNP अवामी के मरकज़ी लेबर सेक्रेटरी नूर अहमद बलोच ने मलेरिया मुहिम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए डॉक्टर नादिर बलोच ने कहा कि मलेरिया के मुख्तलिफ इक़साम हैं। मलेरिया की रोकथाम के लिए पंजगौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयस्सर हैं। मलेरिया एक मोहलिक बीमारी है। इसकी रोकथाम और इलाज मुआवजे के लिए महकमा सेहत इक़दाम कर रहा है। मलेरिया के साथ साथ डेंगू से बचाव के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे मुहिम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मलेरिया से बचाव मुहिम शुरू कर दी गई है। मज़ीद उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन भी आप लगवा सकते हैं। बिहाड़ी से आपको अपडेट करेंगे। तर्जुमान पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक हुमा नसीब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल मुल्तान रीजन की तरफ से ईद अल अज़हा के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। बीट एरिया में मौजूद ईदगाहों, मसाजिद और इमाम बारगाहों पर ईद नमाज के दौरान मौसर गश्त करते हुए सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। मवेशियों की बारबरदारी की वजह से रोड्स पर मामूल से ज़्यादा ट्रैफिक का रश होता है, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक और ट्रैफिक हादसात का खदशा बढ़ जाता है। ट्रैफिक के आज़ादाना बहाव और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और ईद अल अज़हा के मौका पर मवेशी चोरी की वारदातों में इजाफा हो जाता है। बीट एरिया पोस्ट से गुजरने वाली गाड़ियों जिन पर मवेशी और लोड होते हैं उनको भी चेक किया जाएगा। दौलतपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं असद अली सोमरो। दौलतपुर तालुके की बहाली के लिए बाबे जहानिया चौक से टाउन कमेटी शाहपुर जहानिया तक एहतजाजी रैली निकाली गई।
जहां पर दौलतपुर तालुका की बहाली के लिए मुतल्लिका बहाली जदोजहद कमेटी के ऑर्गेनाइज़र इंजीनियर अब्दुल करीम अबड़ो, अब्दुल वहीद दाहरी और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। रैली चौक से होते हुए टाउन कमेटी शाहपुर जहानिया तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौका पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि 1999 में दुनिया की पहली मुसलमान खातून वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने रियासती बसीरत और बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए दौलतपुर तालुका बनाने का ऐलान किया। ताहम साल 2008 में सियासी बुनियादों पर दौलतपुर तालुके की हैसियत ख़त्म करके काजी अहमद को तालुका बना दिया गया। इस अमल से दौलतपुर को की 1.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल आबादी मुतासिर हुई। मुकामी लोग अपने बुनियादी हक़ से महरूम हो गए। मोहम्मद फयाज की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर के नवाही इलाका पुल चोडिया का रिहायशी पीर बख्श उम्र तकरीबन 60 साल रात की तारीकी में कत्ल। शाहिदीन के मुताबिक ख़ानदानी लड़ाई बताई जाती है। मकतूल पीर बख्श की लाश THQ अस्पताल हासिलपुर मुंतकिल। थाना कायमपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मज़ीद कार्रवाई के लिए तफ्तीश जारी है। हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक मदीना टाउन के मकीन सरापा एहतजाज वापडा की जानिब से बगैर नोटिस मदीना टाउन के रिहायशियों के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। बिजली मुनक़ता होने की वजह से शहरी गर्मी की शिद्दत से निडाल हैं। गर्मी से सताई अवाम की मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू आइए दिखाते हैं। जी, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? आपके कनेक्शन काट दिए गए इस गर्मी की शिद्दत में बगैर इतला बगैर नोटिस। यहाँ मदीना टाउन के अहलियान जितने भी हैं वो आपके साथ खड़े हैं और अरसा 10 साल के करीब से ये मदीना टाउन आबाद है। तब से 100 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और उसके ऊपर दिन ब दिन कनेक्शन की तादाद बढ़ रही है। ये वापडा वाले कोशिश करते हैं कि ओवरऑल देखें कि इतनी गर्मी है और गर्मी में कनेक्शन भी बढ़ रहे हैं, तो इसका कैपेसिटी जो है ट्रांसफार्मर की बढ़ाना ये वापडा वालों को काम है। ये कनेक्शन दे रहे हैं, ये कनेक्शन कानूनी समझ कर दे रहे हैं और जब काटते हैं तो ये कह देते हैं कि ये गैर कानूनी कनेक्शन है। तो बजाय इसके कि इन लोगों को सज़ा दी जाए, ये लोग अपना सिस्टम बहाल करें। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाएं ताकि यहाँ पर लोड पूरा रह सके। और ये बार बार ऐसा हो रहा है, 1 महीने के अंदर अंदर को 3-4 दफ़ा ऐसा हो चुका है। तो ये लोग अब जो शहर में शिफ्ट हो चुके हैं, घरों में भी लाइट नहीं है। इनके ऑफिस में अगर लाइट नहीं होगी तो ये लोग क्या करते हैं? यहाँ पर ना तो लोग जनरेटर यूज़ कर सकते हैं और ना ही इन लोगों के पास कोई वसाइल हैं कि ये को मुतबादिल वसाइल से अपना बिजली जो है वो जनरेट कर। खबर शामिल करते हैं मरीज से। रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक घोरबम देवल रोड पर ओसियाह के करीब कैरी बोलान हादसे का शिकार हो गई। ये खातून जाम भाग जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। जाम भाग होने वाली खातून का ताल्लुक मरी मलबट ढूंढा से है, जो बाबू शफीक अब्बासी की अहलिया और कलीम अब्बासी की वालिदा थीं। गाड़ी में एक ही फैमिली के अफराद सवार थे जो देवल में एक फौतगी पर गए हुए थे। रेस्क्यू 1112 ने ज़ख्मी अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी मुंतकिल कर दिया है, जबकि मरहुमा की नमाज जनाजा कब्र तैयार होने के बाद पढ़ाई जाएगी। बान सैयदाबाद ऑल सहड़ा इत्तेहाद सिंध PP रहनुमा हाफिज़ अली नवाज़ की जानिब से अपनी रिहाइशगाह सहड़ा हाउस के ऑन न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए उनका यह कहना था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से NFC अवार्ड से महरूम रखा गया। सिंध की आवाम से बड़ी ज़्यादती की जा रही है। 3 सालों से वफाकी हुकूमत NFC अवार्ड के तहत सिंध के पैसे देने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे तरक्याती मनसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाने में दुश्वारियाँ दरपेश हैं। NFC अवार्ड के पैसे सिंध का हक़ है जो नहीं दिया जा रहा, जबकि CM सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने हल्के में बहुत सारे तरक्याती काम किए हैं और रिकॉर्ड नौकरियां बांटी हैं। CM सिंध की दिन रात मेहनत की है और CM सिंध मुराद अली शाह की काविशों से तरक्की की जानिब गामज़न हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम राजा वहीद पंवार साहब का निहायत शुक्रगुज़ार हैं जो हम ऑन न्यूज़ चैनल के सहाफ़ी बने हैं। मुबारकबाद पेश करते हैं। उनके बाद हमारा कहना यह है कि जो वफा की ज़्यादतें हैं सिंध के साथ वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और हमारे जो NFC के पैसे हैं वो वफाक हमारे सिंध हुकूमत को नहीं दे रहा, जिससे हमारे सिंध में बड़ा गुस्सा पाया जाता है। और सिंध में पीपल पार्टी दिन ब दिन रात काम करके तमाम सिंध को खुशहाली की तरफ ले जा रही है। सैयद मुराद अली शाह जब से वज़ीर आला सिंध बने हैं तो सिंध तरक्की पर गामज़न है और तवक्का करते हैं कि आइंदा इलेक्शन में भी सिंध से पीपल पार्टी
जीत लेगी और हुकूमत वफाक में बनेगी और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेगा इंशाअल्लाह। मुराद अली शाह से हम मुतमईन हैं, वो बहुत अच्छी तरह सिंध हुकूमत चला रहा है। और मैं जो कि आल सिंध सीढ़ा इत्तेहाद का चेयरमैन हूँ, उनके हवाले से मेरी बिरादरी के जो भी मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम हल करने की कोशिश करते रहते हैं और पूरी सिंध में जाते रहते हैं अपने बिरादरी के मसाइल हल करने के लिए। उसमें काफ़ी मुश्किलात आती हैं, लेकिन हम पर यकीन है कि हमारी बिरादरी का मसला अवलिन तरह के हल किए जाएंगे। और ये जो इत्तेहाद है हमारा और गैर सियासी है, जो जिस पार्टी में है वो रह के सिर्फ इत्तेहाद के हवाले से हम एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए हैं। मेहड़ से आपको अपडेट करेंगे। 4 लाख आबादी पर मुश्तमिल तहसील मेहड़ मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जो और नाअहली के बायस मसाइलिस्तान बन गई। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, साफ़ पानी की अदम फराहमी, ज़रूरी पानी की किल्लत, बढ़ती हुई गंदगी, निकासी के नाकिस इंतज़ामात, अमन की अदम मौजूदगी ने शहरियों की ज़िंदगी अजीबन बना दी। मेहड़ शहर के बुनियादी मसाइल हल ना हो सके। अवामी और कौमी तहरीक के रहनुमाई में सिविल सोसाइटी, शहरी इत्तेहाद मेहड़, दीगर तंजीमें और सैकड़ों कारकुनान सड़कों पर निकल आए। तमाम बुनियादी मसाइल हल ना होने पर उनका इंतज़ामिया से मुतालबा है कि उनके तमाम तर मसाइल को हल किया जाए। सियासी भोतार पीरन मीरन के ॾियण पर जन खे लतीफ़ चयो आहे त अचो सूरनि वारियूं करियूं सूर पचार, कनी घणा कनी थोरा काने सूरनि धार, ॾिना जे दातार से में झोलीअ पाए छॾिया। उहे तव्हां ई असांजूं इक़्तिदारी धुन न आहे। अमन अमान जो मसलो हुजे, जेके भी समाजी बुराइयूं आहिनि उन जे ख़िलाफ़ क़ौमी अवामी तहरीक वारनि जो हीअ अॼु उन्हनि जे प्लेटफॉर्म ते असीं यकीन था ॾियारियूं। अॻु बि असां चयो आहे, अॼु बि चऊं था त जंहिं बि फॉर्म ते अॻु बि असां चयो आहे, अॼु बि चऊं था त जंहिं बि फॉर्म ते शहरनि जी भलाई जे लाइ को बि दोस्त को बि फोरम आवाज़ उथारींदो, सिंध यूनाइटेड पार्टी ये तव्हां इन करे चइजा जो इन में तव्हां पंहिंजा पेट पंहिंजा बब भरिया तव्हांखे अलाए पेट में कहिड़ी ॿोली लॻल आहे। अब रुक करते हैं हासिलपुर का। मोहम्मद फयाज की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैयद अली ज़ैन बुखारी से सदर प्रेस क्लब जमालपुर सैयद खज़र अब्बास गिलानी की ख़ुसूसी मुलाकात, इलाक़ाई मिसाल से आगाह किया। प्रेस क्लब जमालपुर के सैयद खज़र अब्बास गिलानी ने बताया कि मोहम्मदपुर रोड की हालत इंतहाई ख़राब है, लोगों का गुजरना मुश्किल है। मोहम्मदपुर रोड आवाम का दिलीना मुतालबा है कि मरकज़ी रहनुमा तहरीक इंसाफ सैयद अली बुखारी ने कहा कि मोहम्मदपुर रोड ज़रूर बनेगा। इलाके के मसाइल से बाखूबी आगाह हैं। हुकूमत ने कामयाब हिकमत अमली अपनाते हुए 6000 अरब नई कर्ज़े अदा किए हैं। मुल्की अवाम अपने ईमानदार वज़ीर आज़म पर एतमाद रखें, इंशाअल्लाह ज़रूर इंसाफ होगा। अब रुक करते हैं ज़िला सिब्बी का। गर्मी का मौसम आते ही सिब्बी शहर में मिट्टी से बनाए जाने वाले गड्ढे और मटके लोग शौक़ से ख़रीदते हैं। इसी पर देखते हैं हमारे नुमाइंदे शौकत सलंगी की रिपोर्ट। सिब्बी में मिट्टी के फ़रोख्त किए जाने वाले घड़े और मट जो इस शदीद गर्मी में गरीब आवाम के लिए किसी फ्रिज या रेफ्रिजरेटर से कम नहीं। मिट्टी से बनाए जाने वाले घड़े और मट में पानी बहुत ठंडा होता है, जिसको पीने से दिल को बहुत राहत मिलती है और सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होता है ये पानी, और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना? एशिया का गर्म तरीन इलाका है। यहाँ पर आप देखते हैं किसी गरीब के पास कोई फ्रिज नहीं होता है, गरीब फ्रिज ले भी नहीं सकता है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये मटके हैं, ये मटके गरीब जो रात को भर के रखते हैं सुबह तक ये ऐसे ठंडे हो जाते हैं, फ्रिज से भी कम नहीं। गरीब आवाम के लिए ये मिट्टी के मट किसी फ्रिज से कम नहीं है। सर ये जो आप मिट्टी के बर्तन देख रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है और सिब्बी की शदीद गर्मी के लिए आवाम के लिए पैसे की कमी की वजह से आवाम के लिए एक तोहफा है और बहुत ठंडी चीज़ है। आजिशार मिट्टी से ये घड़े मंगाते हैं आवाम के लिए।
बहुत इंतहा चीज़ है सर। कैमरा टीम के साथ शौकत सोलंगी, ऑन न्यूज़ सिब्बी। गुजरांवाला से आपको अपडेट करेंगे। 11,000 केवी बिजली की तारें कुर्बानी वाले छतरों पर गिर गईं। कला दीदार सिंह के व्यापारी के 4 लाख मालियत के 6 छतरे जलकर खाकस्तर। इत्तला के बावजूद 3 घंटे गुजर जाने के बाद भी गैपको हुकाम पहुंच न सके। शहरोज व्यापारी डिग्री कॉलेज से मुल्हका खेतों में छतरे चला रहा था। तलबा समेत शहरियों का सब डिवीज़न कला दीदार सिंह के खिलाफ एहतजाज। गुजरांवाला और गिरदोनवाह में तेज़ हवा के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवा से गर्मी की शिद्दत में कमी, शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश के साथ हवा चलने के बाद गैपको के मुतअद्दिद फीडर स्लिप कर गए। बिजली की बंदिश के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना। भाम सैयदाबाद के करीब अरबों रुपए की लागत से बनाई गई खैरो देरो दरिया सिंध पर कायम पंपिंग स्कीम सखिया मोरी, जो ज़राअत के पानी की कमी को पूरा करने के लिए बनाई गई, पर अफसोस है महकमा आबाशी इंजीनियर दादू महेश कुमार और भान SDPO आबाशी और विजय कुमार की नाअहली की वजह से बंद पड़ी है। अरबाब गुलाम रहीम के दौर में बनाई गई 16 मोटर्स पर मुश्तमिल पंपिंग स्कीम महकमा आबाशी और सिंध हुकूमत की बेदहानी और नाअहली की वजह से नहरी पानी में शदीद किल्लत के बावजूद भी चल न सकी, जहां पर हज़ारों एकड़ ज़राई ज़मीनें बंजर बनने का खदशा है। मौजूदा वक्त में कपास की काश्त करदा कपास की फसल सूख रही है, जिसकी वजह से किसानों को लाखों का नुकसान हो रहा है। कंबर के नज़दीक सदर थाना की हदूद गांव जमा खान ढोट में हसनुद्दीन ढोट के ज़मीन पर बासर मुगेरी बरादरी का नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा करने की कोशिश गांव जमा खान ढोट के रहवासी हसनुद्दीन ढोट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बासर अमीर अली मुगेरी के कहने पर शौकत मुगेरी, वाजिद मुगेरी और दूसरे बासर लोग मेरी ज़मीन पर जरेब रिकॉर्ड 7 नंबर फार्म पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और मेरे ज़मीन पर चावल के बीज को ज़ाया करते हुए उन्होंने मेरे कज़न मुराद अली ढोट पर हमला करके उसको हिरासा किया और उसको डंडों से मारते हुए धमकी देते रहे कि ज़मीन से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे कज़न को मार देंगे। जबकि इस वाक़े की इत्तला हद के पुलिस थाने में करने के बावजूद पुलिस ने एक बंदे को गिरफ़्तार करने के बाद पैसे लेकर छोड़ दिया। हम SSP कंबर शहदाद कोर्ट से इंसाफ की अपील करते हैं। तो मुझे मसा के बनी दे तू आवाज़ न कर, मां चुंबा मां पंहिंजी बनी छो कपाया मां तव्हांखे न ॾींदुमि, जंहिं जे करे तव्हांखे असां मूंखे हेरासमेंट कयूं आया, मुंहिंजो बनो जेको बनी में ॿधे वराए मुंहिंजो पाणी बंदि कयूं, बिच ते गड़गत कयूं। उन खां बाद में मां MC कराई थाणे ते, पुलिस माना उन ते चढ़े नथी। थाणे जी पुलिस उन्हनि खे हिकिड़े खे कल्ह वठी बि आई, वरी राति जो उनखे छॾे ॾिनई ऐं अला अमलदारनि खे कंबर खे खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ने पंजाब इन्फेक्शन डिजीज़ एक्ट 2020 के तहत हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके तहत कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद की सरकारी दफातर में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। ऐसे अफराद जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं कराई होगी इन्हें सरकारी दफातर में जाने पर पाबंदी होगी। हुक्मनामे में हिदायत की गई है कि वह दफातर में नो वैक्सीनेशन और नो सर्विस के बोर्ड नुमाया करें, हर जगह पर आवेज़ा किया जाए। हुक्मनामे के मुताबिक ऐसे सरकारी अफसरान व मुलाजमीन जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं कराई हो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं तौंसा शरीफ से। अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल की रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ट मनरो होम्योपैथिक सेमिनार में MPA डॉक्टर शाहीना करीम खोसा साहिबा और चेयरमैन YPA पंजाब शकील मलिक, डॉक्टर मोहम्मद बिलाल जोया, डॉक्टर यासीन जाफ़र, डॉक्टर अयाज जाफ़र और दीगर ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। तफसील के मुताबिक ज़ीशान होम्योपैथिक स्टोर डेरा गाजी खान के मालिक राव डॉक्टर इमरान सलीम और डॉक्टर इब्राहिम की तरफ से जनूबी पंजाब के मरीज फोर्ट मनरो में होम्योपैथिक कम्युनिटी का सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें डिवीज़न डेरा गाजी खान के डॉक्टर साहिबान ने शिरकत की। डॉक्टर बिलाल जोया ने होम्योपैथिक कम्युनिटी को दरपेश मसाइल से आगाह किया और मसाइल के फौरी हल के लिए यकीन दहानी भी करवाई। अब रुक करते हैं अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका झांगड़ा शर्की में रुबीना बीबी ने बयान देते हुए कहा कि रफ़ीक वल्द गुलाम रसूल कौम गाजर अपने बेटों के हमरा मिलकर हमारे घर में दाखिल होकर हमारे ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, डंडों और सोटों से मारते हैं, जिससे हम शदीद जख्मी हो गए। अहले इलाका ने हमारी जान बख्शी कराई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमल जबेल से। जी अजमल, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका मौजा झांगड़ा में। हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं जिनका कहना है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। मज़ीद जानते हैं उन्हीं से। जी, क्या कहना है आपने? जी हाँ जी साकू इन्हें जरा ना घर आते सारे बालों को मारे
ने क्योंकि बड़ा जुल्म किते ने साकू कोई इंसाफ नहीं मिला सारी कोई सुनता ही नहीं पिया असा जी मैंने आए सारी कोई नहीं सुनता सारे वाले ने जुल्म किते ने कुहाड़ियां मारे ने सोटियां मारे ने बड़ा जुल्म किते ने घील घील ते मारे ने रफीक दा 4 पुत्र रफीक उनके 4 पुत्र इन्हें बड़ा जुल्म किते सारे बाल मच्छियां खड़कते पैन 1 घंटे बाद पुलिस आई है पुलिस हाथ च आ गई है अस उन्हें बालों को हस्पताल मेडिकल उन्हें बड़ा FIR दी है कल असा जरा सब मुबारकपुर चौकी इंचार्ज साहब सजा असो तक इसे सारा कट किते उन्हें कट के बावजूद जेरे मुलजिम मानो कुर्सियां ते अस उठे खड़ा थे साढ़े नाल सारे को तहशद करते मकसद सारे नूठे लवाण पै गए सारी कोई हिमायत करने की उन्हें को पैसा गिनते तो उन्हें नहीं हिमायत की सारी कोई नहीं। जी माँ जी आप क्या कहना चाहते हैं जी? भाई में साढ़े नाली में जुल्म थे आगे सब कुट्टे ने मारे ने कुहाड़ियां सोटियां 4 पुत्र 5वां प्यू साढ़े नाल जुल्म कितने पुलिस आई आ गई कुटड़ा बंदा मेरे को धक्के नहीं यके बाह ते कन्ने ते मेरे बाल जख्मी माए जख्मी आज 15 दिन थी गए सारा कई फैसला नहीं किया क्यों नहीं किया केरी वजह तो नहीं किया फैसला थिया वने इंसाफ मिलिया वने बिया माए कुछ नहीं बिया इन्हें को आधी मैंने इंसाफ करे जी जैसा कि आपने सुना है मुतासरीन का कहना कि हमें 15 दिन गुजर गए हैं इंसाफ के लिए लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। ये DPO बहावलपुर और वज़ीर आला पंजाब से अपील कर रहे हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जी खबर शामिल करते हैं। रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक संडे को फंडे बनाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद मलिका कौसार मरी और गलियात में मौजूद है। सयाह मलिका कौसार में आराम के बाद गलियात का रुख करते हैं तो गलियात में सयाहों बच्चों के हमरा बंदर पॉइंट पर खड़े होकर बंदरों के मुख्तलिफ पुतली तमाशे देखते हैं। बंदर अपने छोटे छोटे बच्चों को छाती से लगाकर कभी एक दरख्त पर छलांग लगाते हैं तो कभी दूसरे पर, तो अवाम की बड़ी तादाद इसे देखने के लिए पुरहजूम हो जाती है। जंबर में आज विंग दी अवामी प्रेस क्लब का इफ्तिताह कर दिया गया जिसमें मरकज़ी अवामी प्रेस क्लब फूलनगर के तमाम अहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक जंबर में विंग दी अवामी प्रेस क्लब जंबर का इफ्तिताह किया गया जिसमें मरकज़ी अवामी प्रेस क्लब फूलनगर से चीफ कमांडर डॉक्टर लियाकत अली, जनरल कमांडर कुदरतुल्लाह जोया, सुप्रीम कमांडर मोहम्मद अकरम, सदर मलिक उस्मान यूनस, जनरल सेक्रेटरी मखदूम अली और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का इनेकाद दुआए खैर से किया गया। इस मौका पर बानी और मरकज़ी अवामी प्रेस क्लब फूलनगर मलिक इकराम का कहना था, सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, हमें हक सच की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और अवाम की परेशानियों को हल करना चाहिए। रिहाड़ी शहर और मज़ाफ़ात में तेज़ आंधी के साथ बारिश का सिलसिला शुरू। तेज़ आंधी और बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। आंधी और मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी इमरान अहमद ने थाना सिटी हसन अब्दाल, थाना सदर हसन अब्दाल और थाना 72 का विजिट किया। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन अटक डॉक्टर अमारा शिराजी, DSP हसन अब्दाल राजा फयाजुल हक और DSP फतेह जंग सैयद जुल्फ़िकार गिलानी भी उनके हमरा मौजूद थे। दौरान विजिट RPO रावलपिंडी ने थाना जात की बिल्डिंग और हवालात में नस्ब कैमरों का जायज़ा लिया। RPO रावलपिंडी इमरान अहमद ने फ्रंट डेस्क ऑनलाइन रिकॉर्ड के जरिए ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का जायज़ा लिया और उनको जल्द अज जल्द यकसू करने का हुक्म दिया। बिहाड़ी से आपको अपडेट करेंगे। तर्जुमान पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक हुमा नसीब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल मुल्तान रीजन की तरफ से ईद अल अज़हा के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। बीट एरिया में मौजूद ईदगाहों, मसाजिद और इमाम बारगाहों पर ईद नमाज के दौरान मौसर गश्त करते हुए सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। मवेशियों की बारबरदारी की वजह से रोड्स पर मामूल से ज़्यादा ट्रैफिक का रश होता है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक और ट्रैफिक हादसा का खदशा बढ़ जाता है। ट्रैफिक के आज़ादाना बहाव और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और ईद अल अज़हा के मौका पर मवेशी चोरी की वारदातों में इजाफा हो जाता है। बीट एरिया पोस्ट से गुजरने वाली गाड़ियों जिन पर मवेशी और लोड होते हैं उनको भी चेक किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मरी का रुख करते हैं। रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के तमाम ज़िले एमरजेंसी अफसरान की कारकर्दगी और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली अदारे इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप की तयशुदा गाइडलाइंस के मुताबिक हादसात की तैयारी मशकों का इनेकाद स्काउट क्लब घोड़ा गली रावलपिंडी में किया गया जिसकी सरबराही डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर ने की। DG एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने कहा कि इस सरगर्मी का मकसद अजला की कमांड को अक़वाम मुत्तहिदा की सर्च एंड रेस्क्यू गाइडलाइंस के
मुताबिक तैयार करना है ताकि वो अपने अजला में लाइट सर्च एंड रेस्क्यू टीमें बैनुल अक़वामी गाइडलाइंस के मुताबिक तश्कील दे सकें। एक एक्सरसाइज में तमाम ज़िले एमरजेंसी अफसरान के अलावा रीजनल एमरजेंसी अफसरान, रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स और अकाडमी के सीनियर अफसरान भी शरीक थे। मज़ीद बरां DG एमरजेंसी सर्विसेज ने तमाम अजला के ऑपरेशन और मैनेजमेंट के हवाले से बेहतरीन मिसालों को शेयर करने के मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल ज़िले एमरजेंसी अफसरान की काविशों को खूब सराहा।